नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा की, जहां सलोनी आंखों पर पट्टी बांधकर न सिर्फ घर पर चलती है बल्कि हिंदी अंग्रेजी की किताबों को भी पढ़ लेती है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। सलोनी तो आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी नोट के नंबर बता सकती है। इतना ही नहीं, 7 साल की ये बेटी आंख बंद करके कपड़ों का कलर पहचान लेती है। तो जैसे इसके लिए बाएं हाथ का खेल हो, बाकी सारी चीजें करना। और इसके लिए सलोनी को ट्रेनिंग दी गई है। सलोनी बताती हैं कि उन्हें 2 दिन का कोर्स कराया जाएगा, जिसमें वो बता सकती हैं कि कौन व्यक्ति किसके साथ कहां पर है और क्या कर रहा है। सलोनी की मां अपनी बच्ची की ट्रेनिंग से काफी खुश हैं। आंख पे पट्टी बांध के कुछ भी हम देख सकते हैं, और जब कुछ भी चीज देखते हैं तो वो हमारे जो माथा है उस पर जो भी पूरी चीज दिख जाती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग की जो आईज हैं वो सिर्फ माथे पे आ गई है। हमने जिनने सेकंड टर्म कर ली है उन बच्चों को देखा है, वो आंख पर पट्टी बांध कर गाड़ी चला पा रहे हैं, बाइक या बुक मतलब 15 मिनट में लर्न कर पा रहे हैं, और बाकी भी बहुत सी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस किया। और आज सुबह हमने योग क्लास में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए देखकर। अभी तक ऐसा देखा नहीं था कभी। जब देखा कि आंख पर पट्टी बांधकर और इस तरह की सभी एक्टिविटीज करके दिखाई, नोटों से लेकर और सूंघ कर, तो बहुत अच्छा लगा, आश्चर्यचकित। तो यहाँ आपने सलोनी और उनकी माँ को सुना, और आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसमें सलोनी आंख बंद करके किताबें पढ़ लेती है। All that glitters is not gold. There is a popular saying, all that glitters is not gold. It means we should not judge the things by their outward appearance. Appearance is often deceptive. मन पैरा हो गया यहाँ से। बढ़कर फूंक उठाई, देख रहे हैं खड़े खड़े वे, उनके हाथ एक ना आए। पेड़ पर पैसे, एक जमाना था ऐसा, उगते पैसे पेड़ पर, अब पैसे उग आते हैं कूड़े कचरे के ढेर पर। यहाँ पे ये और ये वाला और ये भी, ये पूरे ग्रीन कलर के हैं। ये भी ग्रीन है लेकिन फ्लावर्स पर्पल कलर के हैं। ये गार्डन थीम है। यहाँ पे रोजमेरी है, मिंट, बेसल मिंट, कोरिएंडर, पार्सले, पार्सले, बेसल स्वीट बेसल। ये बोरेज है, यहाँ पे ये मैरीगोल्ड है, सेज कॉमन सेज। फ्लावर्स इसके कलर, इनके कलर्स बता। ये पर्पल कलर का है, येलो, ये पूरा ग्रीन है, ये रेड कलर का है, ये ब्लैक टाइप का है, और ये ग्रीन कलर की लीव्स हैं, मैंगो लीव्स टाइप की लग रही हैं। इसमें फ्लावर्स ये व्हाइट से आजू बाजू व्हाइट है और बीच में येलो है। यहाँ पे ये पूरा ग्रीन है। तो अभी आपने देखा सलोनी को कि वो आंख पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ ले रही हैं, कलर पहचान ले रही हैं। न सिर्फ किताबों के कलर बल्कि कपड़ों के कलर भी सलोनी बखूबी पहचान लेती हैं। देखिए, के ऊपर व्हाइट कलर से कुछ बॉक्स टाइप से बने हुए हैं, और ब्लैक भी है नीचे तरफ, और व्हाइट यहाँ पे लिखा है बचत बाजार। बहुत बढ़िया। सबसे नीचे ब्लू कलर का कलर है, फिर पर्पल, पैरेट ग्रीन, और डार्क ब्लू, पिंक, ग्रे, डार्क ग्रे टाइप का है, और फिर उसके ऊपर लाइट ग्रे, ऑरेंज, और फिर लाइट ग्रे के बाद डार्क ग्रे, येलो। MP49 MI 6491। गाड़ी का कलर बताओ बेटा। बैग अलग करना बेटा, जो उठाना धीरे से। ब्राउन कलर है। तो सलोनी न सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ती हैं, कपड़ों के रंग पहचानती हैं, बल्कि साइकिल भी चला लेती हैं। देखिए, गीला है। देखो साइकिल देखना, क्या बात, वेरी गुड। खाना नहीं करवा दिया, उसकी रेडी नहीं करवा दी।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सलोनी ने न सिर्फ कपड़ों के रंग पहचाने, किताबों से पढ़ाई की, आंखों पर पट्टी बांध के, बल्कि बखूबी साइकिल भी चलाई है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ हमारे संवाददाता। तो आपने देखा सलोनी को कि किस तरह से उन्होंने साइकिल चलाई, किस तरह से किताबों को पढ़ा और साथ ही कपड़ों के रंग भी पहचाने हैं। क्या कुछ है बच्ची की खूबी बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन तिवारी जुड़ गए। मदन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई कि सलोनी किसी खास ट्रेनिंग से प्रभावित होने के बाद ये सब कुछ कर पा रही है, क्या कुछ है, किस तरह की ट्रेनिंग है जिसके बाद सलोनी आंखों पर पट्टी बांधकर सारे काम बखूबी कर पा रही है? जी नाज़रीन, बताना चाहूँगा कि बिटिया को जो है, सलोनी बिटिया को गॉड गिफ्ट कहें या एक कला कहें, अद्भुत एक चमत्कारिक स्थितियाँ निकल कर सामने आई हुई हैं। बिटिया जो है फ़ोन पर भी, वो एक बहुत बड़ी बात है कि फ़ोन पे यदि आप नोट कराते हैं तो वो भी उसका फ़ोन नंबर और सीरीज इस टाइप से भी उसके द्वारा बताया गया। तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ ये सामने निकल कर आ रही है कि साइकिल चलाना आँख बंद करके और पैसे कलर पहचानने जाना, एक 7 साल की बिटिया के लिए। और नरसिंहपुर में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है इस मामले को लेकर। एक्सक्लूसिव खबर आई है N24 द्वारा ये प्रसारित की जा रही है। बिटिया की जो स्थिति है, जो आज बिटिया नाना के यहाँ आई हुई है, गाड़ावाड़ा की रहने वाली है बिटिया है, जिसने यहाँ नरसिंहपुर में आकर अपनी जो अद्भुत कला है वो अपने नाना को और नानी को बताई, जिनके द्वारा IND को खबर दी गई और ये खबर जो है आज प्रसारित की जा रही। बिटिया जो है, उसका ये कहना है कि उसकी जो तीसरा नेत्र है वो पूर्ण रूप में खुल चुका है, जिसके माध्यम से वो 90% जो कार्य है वो पूरा आंख बंद करके कर सकती है। नाज़रीन, बिल्कुल मदन, जैसे हमने तस्वीरें देखी, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, सलोनी ने कहा कि उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग क्या कुछ है, किसने उसे इस तरह से ट्रेन किया है? जी ना, ये एक ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, उस ट्रेनिंग कैंप में वो बिटिया गई थी। तो उस ट्रेनिंग कैंप के करते करते उसको एक अद्भुत कला जो उसको प्राप्त हुई है। ट्रेनिंग एक माध्यम माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको गॉड गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। नाज़रीन, मदन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त फोन लाइन पर सलोनी के पिता राम कुमार जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, सलोनी की प्रतिभा यहाँ पर हमने देखी है, आपसे समझना चाहते हैं किस तरह की ट्रेनिंग सलोनी को दिलवाई गई है और कहाँ से इस तरह की प्रतिभा उसमें निखरी है? जी मैम, ये गाड़ावाड़ा में एक वर्कशॉप आयोजित हुआ था 2 दिन के लिए जी। यहाँ पर कपिल साहू है जो रेड चिली अखबार के संपादक हैं, स्थानीय अखबार है, उन्होंने ये आयोजित कराया था। इसमें 2 दिन की ट्रेनिंग हुई थी इसकी, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और उसमें उन्होंने एक्सरसाइज और कई प्रकार की जो भी उनकी गतिविधियाँ रही हैं, क्योंकि हम लोगों को तो देखने नहीं मिलता था। अच्छा। पर वहीं से उसने सीखा है और आप सामने वो सब करके बताती है, तो हमको भी आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे कर लेती है। राम कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस ट्रेनिंग कैंप में आपको जानकारी और कितने बच्चे शामिल हुए थे? जी मैम, करीब 12 बच्चे शामिल हुए थे। तो जिस तरीके से सलोनी को इन सारी चीजों में महारत हासिल हो गई है, वो भी सिर्फ 2 दिनों में, क्या बाकी बच्चे भी उतने ही सफल हुए? हम बाकी बच्चे भी कर लेते हैं, पर मतलब कुछ बच्चे उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी करते हैं वो सभी करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, क्या खास मकसद था, किस उद्देश्य के चलते इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था? जी, वो उसमें जो उन्होंने ऐड दिया था उसमें ये था कि ये जो मिड ब्रेन होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है मिड ब्रेन, उसका एक्टिवेशन होता है और उसके बाद ये विजुअलाइज होता है उनके फोरहेड में, तो उनको दिखता है पट्टी बांध के और वो सब बता पाते हैं बच्चे। तो उनका कहना ये था कि इससे बच्चों को मतलब ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है और आगे चल के पढ़ाई में और अन्य चीजों में उसका लाभ होता है। तो क्या सलोनी को इस ट्रेनिंग के बाद अगर बात की जाए, पढ़ाई में भी वो ज्यादा तेज हुई है? जी, पढ़ाई में तो वैसे वो ठीक है, पर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी स्कूल भी बंद रहे हैं तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई है, पर फिर भी लाभ तो हुआ है, ऐसा तो महसूस होता है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सलोनी की प्रतिभा निखरी है, आपको कैसा महसूस होता है? ये हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है, हमारा जो बेटा है, वो 14 साल का है, वो मेंटली रिटार्डेड हो गया है, वो न बोल सकता है न चल सकता है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत सुखद लगता है हमको जब हम देखते हैं उसको ऐसा करते हैं। क्या सलोनी अपने भाई के साथ भी इस ट्रेनिंग को साझा करती हैं? भाई कुछ समझता नहीं है मैम, उसका वो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड हो गया है, उसको समझ नहीं है उसके अंदर बिल्कुल, पर उसको वो कोशिश करती है, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करता उसका।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मदन, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जैसा राम कुमार जी ने बताया कि सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग में सलोनी इस तरह की प्रतिभा में निखर गई है और जिस तरीके से वो सारे कामों को बखूबी अंजाम दे रही है, किस तरह की ये ट्रेनिंग थी, कितने दिनों के लिए आयोजित की गई थी और क्या कुछ इसका मकसद था? मदन, बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग कैंप जो लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग कैंप में ब्रेन को जो है वो शार्प करने के लिए शिक्षा और वो दिया था, लेकिन ये तो सिर्फ एक गॉड गिफ्ट माना जा सकता है। जिस प्रकार से वो बिटिया वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कर रही है, जो वो है तो गॉड गिफ्ट ही इसको एक विशेष रूप में लिया जाएगा। ट्रेनिंग मदन, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त खुद फोन लाइन पर सलोनी हमारे साथ हैं। सलोनी, स्वागत है आपका। जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। क्या आप यहाँ से अगर हम नोट खड़खड़ाएंगे बता सकती हैं कि कितने के नोट हैं? नहीं, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। इसकी जो अगली स्टेज है मैं उसमें बताऊंगी कि वो फोन से आप नोट खड़खड़ाओगे तो मैं बता सकती हूँ कि वो कितने का नोट है। तो कब आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी सलोनी? ये मुझे अभी नहीं पता, वो जब भी कोर्स होगा मैं करूँगी उसमें। अच्छा, अभी आपने 2 दिन की ट्रेनिंग ली थी, कैसा महसूस करती हैं अब आप? जिस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर आप पढ़ लेती हैं, रंग पहचान लेती हैं, कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। कैसा महसूस करती हैं आप? अच्छा फील करती हूँ। अच्छा, क्या आप ये ट्रेनिंग लेने के बाद दूसरे बच्चों को या अपने साथियों को भी खुद ट्रेन कर सकती हैं? नहीं, वो जो वहाँ का जो सराउंडिंग जो था वहाँ